हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे हैं। और अगेन एंड अगेन एक क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स बार बार पूछ रहे हैं, मैम राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस है वो कब आएगा। और मैं जितना कोशिश हो पाती है उतना ज़्यादा कोशिश ये करती हूँ कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मैं यहाँ पर दे पाऊँ। सो आज की इस वीडियो में भी हम यही बात करेंगे कि कब तक जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आ सकता है और क्यों अटका हुआ है। हालांकि इससे पहले भी मैं सेम बात कह चुकी हूँ, बट कन्फ्यूज़न स्टिल है। और इसी के साथ न्यूज़पेपर में कुछ आया है तो हम उससे पीछे कैसे हट सकते हैं, तो वो चीज़ भी आपको बताना ज़रूरी था। बट चैनल के साथ जो भी कैंडिडेट्स नए हैं, वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं आपका सेट एग्जामिनेशन, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इन सब के सारे क्विक एंड ऑथेंटिक अपडेट आपको चैनल पर मिलते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ पीडीएफ्स के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ फॉर मोटिवेशनल कोट्स। और इसी के साथ एक छोटी सी बात और कि कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ व्हाट्सएप पे मुझसे कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकते हैं। सो बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जो कि ऑलमोस्ट दिसंबर 2022 में आने वाला था और काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे इसके ऐसा होने के। बट स्टिल नाउ वी आर इन अप्रैल 2023, बट अभी तक इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो उसका रीज़न ऑब्वियसली बात है, कैंडिडेट्स पूछेंगे, जो कैंडिडेट सीरियस हैं। एंड मेन प्रॉब्लम ये है कि जिन कैंडिडेट्स का जेआरएफ लैप्स होने की कगार पर है, ठीक है, क्योंकि उसकी एक वैलिडिटी होती है, आपको पता ही है। उसके बाद वो लैप्स हो जाता है, उससे पहले हमें पीएचडी में एडमिशन लेना होता है, ताकि हमको क्या हो, हमारा जो फेलोशिप है वो मिलने लग जाए। एंड राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो वेट रहता है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का ही रहता है। और किसी वजह से जो पीएचडी एडमिशन टेस्ट नहीं आ पाया है नोटिफिकेशन, उसी की बात करेंगे कि क्या कारण है और कब तक आने की उम्मीद है, क्या हम हमारी पढ़ाई स्टार्ट करें, क्या हो सकता है और क्या नहीं, तो सारी बातें हम करेंगे। सो इस न्यूज़पेपर की हम बात करते हैं। राजस्थान पत्रिका की ये न्यूज़ थी, और कब की न्यूज़ थी उसको हम देख लेते हैं। तो 14 अप्रैल का जो था ये हमारा न्यूज़ था, यहाँ पर 14 अप्रैल 2023 का। यहाँ पर है, हमें मजबूरन छात्रों को निजी विश्वविद्यालय से करनी पड़ रही पीएचडी, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स विदाउट जेआरएफ भी जो निजी यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ से अपना पीएचडी क्लियर करना चाहते हैं। और जो कैंडिडेट्स जिनका फेलोशिप का जो अमाउंट है वो लैप्स होने वाला है, यानी कि 3 साल उनके जेआरएफ पूरा होने वाले हैं, उनको तो पीएचडी में एडमिशन लेना बहुत मैंडेटरी है। तो इस न्यूज़ को हम पढ़ लेते हैं। 50,000 की पीएचडी के देने पड़ रहे हैं आपको, क्या 5 लाख रुपए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब निजी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो सस्ती नहीं होती पीएचडी, अच्छी खासी वहाँ पर फीस लगती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ही क्या होता है, हमारा पीएचडी सस्ता होता है। शोध प्रवेश परीक्षा पर नहीं हुआ निर्णय, 2 सत्रों से नहीं हुई है परीक्षा, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो 2021 में हुआ था, 2022 और 2023 आपका बचा है। नरेश कुमार ने राजस्थान विश्वविद्यालय से एमफिल की है और एमफिल के 11 माह इंतजार कर लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो पीएचडी एंट्रेंस है वो नहीं करवाया है। यहाँ पर उन्हें किसी एक कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि उनको फिर मजबूरीवश प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के 5 लाख खर्च करने पड़े। अगर आरयू में पीएचडी होती तो करीब 50,000 में हो जाती। हालांकि इतना तो कम अमाउंट नहीं होता, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। इतना कम अमाउंट में यहाँ पर भी पीएचडी नहीं होती, थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही लगता है। यह किसी एक छात्र की नहीं बल्कि कई छात्रों की पीड़ा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में शोध प्रवेश परीक्षा को लेकर अभी तक भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। परीक्षा यूजीसी के कौन से रेगुलेशन से होगी, इस पर भी कंफ्यूजन है, ठीक है। यहाँ पर आकर मेन पॉइंट फंसता है। नियमों के फेर में पिछले 2 सत्रों की प्रवेश परीक्षा अटकी हुई है, जैसा मैंने बताया था। सिंडिकेट बैठक ने नए नियम अप्रूव किए थे, उनके बारे में भी हमने चैनल में बात की थी। जिन कैंडिडेट्स को नए रूल्स पता नहीं है वो चैनल पर जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है, जो एमपेट वाली प्लेलिस्ट है। इसी के साथ फिर जब उसका विरोध किया गया तो क्या हुआ, वो जो नोटिस था वो वापस लिया गया, परंतु नोटिस जो लिया गया था वो सिंडिकेट की बैठक में पास नहीं हुआ था, जिस वजह से प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन आने से चूक गया है। हाल ही यूजीसी की ओर से रेगुलेशन 2022 लागू किया गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च बोर्ड ने नए प्रावधानों के अनुसार शोध प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय लिया। एकेडमिक काउंसिल ने प्रस्ताव सिंडिकेट को भेज दिया, लेकिन आपत्ति आने के बाद सिंडिकेट ने इसे पास नहीं किया और फिर एकेडमिक काउंसिल में भिजवाया है। ऐसे में रेगुलेशन के पेच में शोध परीक्षा फंस गई है और सिंडिकेट बैठक में वापस निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी तक बैठक नहीं हो पाई है। और इससे पहले यूनिवर्सिटी में 2019-20 की परीक्षा 2021 में हुई थी। यूजीसी रेगुलेशन 2017 के तहत हुई थी और इसके बाद 2021-22 और 2022-23 की परीक्षा अभी तक भी नहीं हुई। तो जो मेन मुद्दा है वो यही है कि नए नियम से होगी परीक्षा या पुराने नियम से, ये स्टिल क्लियर नहीं है। जिस दिन ये क्लियर हो जाएगा, नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा, उसके लिए सिंडिकेट की बैठक होना जरूरी है, जो कि अभी तक नहीं हुई है। सारी अपडेट, सारे न्यूज़ आपके पास ऑलरेडी, जो कैंडिडेट्स मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, सारी न्यूज़ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखी है। बट अब तो और ऑथेंटिक वे में हमारी चीज़ें सामने आ गई हैं। पहले जो मैंने करवाई थी वो मेरे कुछ सोर्सेज के थ्रू करवाई थी, बट अब तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं।
सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं कि सिंडिकेट की बैठक और क्या सीन हो सकता है क्या नहीं। तो हम बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो पुराने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए, वरना काफ़ी ज़्यादा विरोध छात्रों का यूनिवर्सिटी को देखना पड़ेगा, जैसे कि पहले भी देखना पड़ा था। परंतु कह नहीं सकते, अंत का जो फैसला है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो भी हेड वगैरह हैं या फिर आगे यूजीसी तक मामला अगर जाता है, क्योंकि नए रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही उनको एंट्रेंस करवाना पड़ेगा। तो ये एक हमारे आउट ऑफ द हैंड की बात है, क्योंकि इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ कैंडिडेट्स ये कर सकते हैं कि अगर उनको पुराने नए नियम का है तो जिस प्रकार पहले कुछ विरोध वगैरह किया गया था तो आप अपनी राय वहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर भी क्लियर है कि यही विवाद है जिसकी वजह से हमारे सामने नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। रश्मि जैन मैम है जो कन्वीनर है रिसर्च, जो हमारा पेपर होगा, जो पेट एग्जामिनेशन होगा, तो उन्होंने बताया सिंडिकेट की बैठक में शोध प्रवेश परीक्षा पर निर्णय होगा एंड सिंडिकेट की बैठक ही अभी तक नहीं हुई है, इसके बाद ही परीक्षा होगी। और सही है कि इसका नुकसान ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारे छात्रों को हो रहा है। मेरे पास भी डेली एटलीस्ट 5 to 7 कैंडिडेट्स के मैसेजेस ऐसे रहते हैं कि मैम हम क्या हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लें, आरयू का कब आएगा। तो उसके लिए जो वीडियो है वो बनाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गया था। क्या क्या नुकसान हो रहे हैं वो देख लेते हैं। विश्वविद्यालय में रिसर्च की संख्या कम हो रही है, ऐसे में ग्रांट पर असर पड़ेगा। नैक की जो ग्रेड होती है वो भी लो होती है और इसी के साथ जेआरएफ जिनका लैप्स हो चुका है उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करना पड़ेगा। शिक्षकों के रिटायरमेंट है, नए शिक्षक अलॉट नहीं हो रहे हैं, 100 सीटें कम हो सकती हैं, तो ऑब्वियसली बात है सीटें कम आएंगी। सारा खामियाजा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली देखा जाए तो मात्र और मात्र जो हमारे रिसर्च के छात्र हैं उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कब तक आने की उम्मीद हम कह सकते हैं। तो मोटे मुद्दे पर देखा जाए तो सिंडिकेट की बैठक जब तक होगी नहीं, अप्रूवल मिलेगा नहीं, तब तक तो कोई सीन है ही नहीं। अब मैटर है कि अप्रूवल कब मिलता है, सिंडिकेट की बैठक कब होती है। परंतु फिर भी हम ये मान के चल सकते हैं कि अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों में यूआरएटी पीजी यानी कि जो पीजी एंट्रेंस होता है, इसी के साथ सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स, यूलेट, रूलेट, इन सब के एग्ज़ाम वगैरह होंगे। और इसी के साथ आर्य पोद्दार का मैटर भी अब आ चुका है। तो ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह होने बाकी हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ाम होना डिले पक्का है। ठीक है, हम ये मान के चल सकते हैं कि जून तक तो मोस्ट प्रोबेबली 99% कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। 0.1 कोई चांसेस है कि काफ़ी ज़्यादा मुद्दा उठ जाए, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा डिमांड कर दें, सिंडिकेट की बैठक वगैरह हो जाए, तो एक चांसेस बन सकते हैं। अदरवाइज जून से पहले किसी भी हालत में जो हमारा नोटिफिकेशन आने के चांसेस नहीं है। जो नोटिफिकेशन आने के चांसेस बनते हैं वो जून जुलाई में है। और उसी के बाद 30 to 40 डेज़ हमें क्या मिलेंगे, प्रिपरेशन के मिलेंगे। तो अगस्त या सितंबर में हम इसका जो एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछेंगे कि जिनका जेआरएफ ऑलमोस्ट लेस होने की कगार पर है। अगर ऑन टाइम हम मान के चलें अगस्त में हमारा एंट्रेंस होता है तो आप ये मान के चलिए अक्टूबर के मिड तक या अक्टूबर लास्ट तक यूनिवर्सिटी अपना पूरा प्रोसेस कर देती है। और आपका जो फेलोशिप का अमाउंट है वो कैसे मिलता है, किस तरीके से मिलता है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। इसी के साथ जो कैंडिडेट्स मेहनत करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर मेरे पास अवेलेबल हैं बट दे आर पेड, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें अब उन छात्रों की जो जिनका जेआरएफ लैप्स हो रहा है, तो गाइस देखिए मैंने आपको सिनेरियो बता दिया, एटलीस्ट जून तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो जिनका जून तक या जुलाई तक भी जेआरएफ लैप्स होने वाला है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आप रुख कर सकते हैं और वहाँ से अपना जो फेलोशिप है अप्रूव करवा सकते हैं और वहाँ से अपना पीएचडी भी कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका जो जेआरएफ है वो लैप्स हो जाएगा, किसी भी कंडीशन में वो एक्सटेंड नहीं होगा। मैंने मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेरीज मेनली आ रही थी उनको क्लियर करने की यहाँ पर कोशिश की है। स्टिल कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ज़रूर मदद की जाएगी और जितना हो पाएगा मुझसे मैं हेल्प करूँगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम जो हुआ था पीएचडी एंट्रेंस वो 2021 में हुआ था, उसके बाद 22-23 में नहीं हुआ है, अभी भी होगा। तो आपके ईयर मिड तक होगा और जाते जाते एक हम मानते रख सकते हैं तरीके से कि ईयर लास्ट ही आ जाएगा। इसके अलावा जेएनयू का अभी एमपेट हो चुका है तो नेक्स्ट 1 ईयर तक वहाँ पर कुछ आने के चांसेस नहीं है। एक हो सकता है कि अलवर में जो विश्वविद्यालय है मत्स्य भर्तरी वाला, वहाँ पर आने के चांसेस बन जाएं शेखावटी यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा एमएलएसयू के फॉर्म्स भरे जा चुके हैं, एग्ज़ाम होना ड्यू है। तो मोटे तौर पर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यही हैं 4-5, तो जिनके बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है। बीकानेर यूनिवर्सिटी में भी अभी तो कोई चांसेस है नहीं, अगर कुछ भी अपडेट होगा तो श्योरली आपको चैनल के थ्रू एज यू नो की बताया जाएगा। तो उसके लिए लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस करना होगा। और इसके साथ अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न रहे, प्रॉब्लम रहे, एक बात ये हम करते हैं कि सिलेबस की, एमपेट का जो सिलेबस है गाइस उसके कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस तो मेरे पास
उपलब्ध हैं, तो मैं कोशिश करूँगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँ, तो आप वहाँ जाकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ्स मिल जाए। बट सारे चैनल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके तो पीडीएफ मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि आपको वो दे पाऊँ। और नए और पुराने नियम क्या थे तो प्रीवियस वीडियोज़ में आप जाकर वो देख सकते हैं। आई होप एंड विश की वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो। जैसी कुछ अपडेट आती है आपको श्योरली अपडेट मिल जाएगा यहाँ पर। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए।